मगरिब को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ, मैं उनकी सोच को जानता हूँ, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहाँ। सबसे पहले कोशिश जो हमने की है, जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की और मैंने ये बात किया कि इट इज अ फेलियर ऑफ ये OIC की नाकामी है कि हम मगरिबी दुनिया को ये बावर ना करा सके कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और लगाव है। ये जिम्मेदारी OIC की है और बहैसियत मुस्लिम ममालिक के सरबराहान हमारी ये जिम्मेदारी है। जनाब चेयरमैन, मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन जैसे फोरम्स पर ये वाज़े करना चाहिए कि वो 1.3 अरब मुसलमानों के जज्बात को आज़ादी इजहार के पर्दे में रखते हुए मजरू नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने फिर सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया। How is this happening? How did this Islamophobia start after 9/11? And इस्लामोफोबिया का आगाज कैसे हुआ? Because इसका आगाज 9/11 के बाद हुआ। और ये क्यों हुआ? इसका आगाज इसलिए हुआ कि कुछ मगरबी लीडरों ने दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा और इस्लामी दहशतगर्दी, इंतहा पसंद इस्लाम जैसी इस्तिलाहें इस्तेमाल की गई। इंतहा पसंद इस्लाम है क्या? इस्लाम तो सिर्फ एक ही है और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम, जिसकी हम पैरवी करते हैं। इसके अलावा और कोई इस्लाम नहीं है। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की और मैंने कहा दिस असेंबली शुड डिक्लेयर एन इंटरनेशनल डे कॉम्बैट इस्लामोफोबिया एंड बिल्ड अ कोलिशन टू फाइट द scourge that splits humanity. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको खत लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को खत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि फेसबुक पर इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी होनी चाहिए। इस्लामोफोबिया मवाद सोशल मीडिया और फेसबुक पर फैलाया जा रहा है। ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद को हवा दे रहा है। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ और जिसके ऊपर ये TLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजे, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में कितना प्यार और जगह है कि हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए कि उनके ऊपर कार्टून्स या कुछ भी करते हैं तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होकर मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी। आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या है। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूं। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूंगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूंगा।